तो यहाँ पर 2 पॉइंट है। आपको इलीगल के खिलाफ जाना है तो आपने ठाणे मनपा के अंतर्गत आने वाली 9 के 9 प्रभाग समितियां क्यों नहीं ली? भाई कल कांग्रेस के विक्रांत चौहान ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताया येऊर में 175 इलीगल बंगले मंत्रियों के और नेताओं के बने, क्यों साहेब पठान चुप है उस पे? बालकुम, माझीवाड़ा, मानपाड़ा, कापुर बावड़ी, घोड़बंदर रोड का जो हीरानंदानी माँ का कोठारी कंपाउंड, आपका दादाजी कोंडदेव स्टेडियम, कोपरी, कहाँ इलीगल नहीं बन रहा है? दीवा में बन रहा है। आप सिर्फ मुमरा की 15 बिल्डिंग पे आप पीएल कर रहे हो। मुसलमानों के मकानों को उजाड़ने की बात करके आप मुस्लिम पार्टी के रहबर मुसलमानों के बनने का दावा। कौन सी नेतागिरी है? 15 इमारत टूटेगी और उसमें रहने वाले गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? तुम एमआईएम के नेता हो, शहर को बसाने आए हो कि उजाड़ने आए हो? साहब पठान, आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। उसको लेकर के सबसे पहले तो हम अपने मुमरा शहर के जितने भी पत्रकार हैं, कुछ लतखोर और चाटू और ब्लैकमेलर और हफ्ताखोरों को छोड़ करके बाकी हमारे मुमरा शहर के जितने पत्रकार हैं, सीनियर जूनियर, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि हम सब मिल करके आए। और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों को अपमानित किया था साहिब पठान ने, एमआईएम के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने शिकायत की यहाँ पर। और हमारा जो नेतृत्व कर रहे थे पत्रकारों का, रफीक कामदार, मैं था और भी पत्रकार थे, और खासकर जिन्होंने हिम्मत जुटाई और डेयरिंग का काम किया और सच्चाई के साथ खड़े रहे, वो है हमारे अरफात भाई। और इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है साहिब पठान पे। जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों पर जो है ब्लैकमेलिंग, हफ्ताखोरी, उनका इशारा था और चैनल पे आकर के कहा था, तो अब ये जंग शुरू हो चुकी है, यहाँ पर रुकेगी नहीं। जो भी नेता शहर का अगर पत्रकारों के बारे में इसी तरीके से अभद्र और गलत टिप्पणी करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। शहर के पत्रकार एकजुट। आपने जो है एमआईएम के साहिब पठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, क्या बताएंगे उसके लिए? मामला बहुत सीधा है। नहीं, मैं अरफात भाई आपको रोकूंगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा, 2 लाइव अब तक वो कर चुका है साहिब पठान, समझे? तो उसमें वो बार बार बोल रहा है सुपारी लेकर आए, सुपारी लेकर आए, सुपारी लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह जाती तौर पर बता दूं, अरफात कासमानी वो नाम है और वो खानदान, वो कबीला है कि वो यूं चलता है, यूं देने में यूं। तो ये सुपारी नहीं लेंगे मगर ओपनली सुपारी आप बजाएंगे। बोला अरफात भाई ये सुपारी वाले मामले पे इंटरव्यू शुरू ही हुआ था कि उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया, जैसे उनको मैंने चोरी पकड़ लिया। तो जरा मछली की तरह तिलमिलाने लगे और अचानक से वो जो आरोपों पे आरोप लगाने लगे कि आपको बिल्डरों ने भेजा है, पैसा क्या भेजा है। मैंने उनसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा था कि आपकी पीआईएल का मुद्दा क्या था और आपने जो सिर्फ 15 बिल्डिंगों को उसके अंदर दाखिल किया है उसका क्या रीज़न है? मुमरा में इतने इलीगल बांधकाम चल रहे हैं, आपने अलग अलग वार्ड से कुछ चुनिंदा बिल्डिंगों को चुनकर 15 बिल्डिंगों की लिस्ट बना के डाल दिया। सबसे पहले तो मतलब उन्होंने झूठ कहा कि मैंने मुमरा, कौसा और मुमरा, कलवा और दीवा तीनों एरियो की बिल्डिंगों के 250 बिल्डिंगें डाली है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी पीआईएल है कि मतलब एडवोकेट ने खाली ऊपर 15 बिल्डिंग लिखा और पीआईएल के अंदर छुपी हुई है 250 बिल्डिंगें। मैंने तो उनकी पूरी पीआईएल देखा, उसने कहीं मुझे 250 बिल्डिंगें नहीं नजर आई। मुझे सिंपल सवाल था कि भाई इसका क्या रीज़न है? बोले नहीं आपको बिल्डरों ने भेजा है। और धीरे धीरे जो है कि वो पत्रकारों के ऊपर आ गए। पता नहीं मतलब उनके दिल के अंदर वो चीज़ें थी या पत्रकारों के लिए उनके दिल में कोई बुक्स था, दिमाग में कुछ भरा हुआ था, इस वजह से उन्होंने जो है कि उगल दिया कैमरे के ऊपर। मैंने उसको एक और बार कंफर्म भी किया कि आप सभी पत्रकारों को बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं सभी पत्रकारों को बोल रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा उस चीज़ का। फिर इलेक्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने जो है कि उलमाओं को मतलब टारगेट किया। ये जितने भी उलमा है ये उलमाए सू है, तो उलमाए सू का तो मतलब अब हम सब जानते हैं इसका मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे उलमा जो मतलब खुद के फ़ायदे के लिए धर्म का और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम खुद देखें कि मतलब उनकी क्या मानसिकता है और वो क्या सोचते हैं दिमाग में। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप मुस्लिम इलाके के मुस्लिम लीडर है और कौम व मिल्लत की बातें करते हैं और इस तरीके से बार बार उनसे मैंने, आप लोग अगर इंटरव्यू देखेंगे, मैंने उनसे ऑन कैमरा 2 से 3 बार कहा कि साहब अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे किसी ने भेजा है
तो आपकी ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ सिंपल आपसे सवाल है कि 15 मिनट में आपने क्यों टारगेट किया, बस इतनी सी बात है। और उन्होंने जो कहा सब लोगों का दिल दुखा, जिस वजह से जो है कि आज मुमरा पुलिस चौकी में आके मुझे कंप्लेंट शिकायत करनी पड़ी, तो इतनी सी बात है। उसमें अभी जब वो लाइव आए तब उन्होंने रफीक कामदार का सबसे ज्यादा जिक्र किया, तो क्या आपको रफीक कामदार ने भेजा गया था? क्या उनको आपने बताया था वो चीजें? एक सीधी सी बात है, मैं उनके ऑफिस में भी था तो उनका इशारा रफीक कामदार सर के ऊपर ही था कि आपके मीडिया के हेड ने आपको भेजा है, पत्रकारों के हेड ने आपको भेजा है। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे कोई क्यों भेजेगा, मैं क्या किसी के पास नौकरी करता हूँ या मैं को दूध पीता बच्चा हूँ? भाई मेरे हाथ में PI लाई, मैंने उसके ऊपर स्टडी किया और मुझे लगा कि आपसे इसका सवाल, अच्छा मैं उनसे उम्मीद तो ये कर रहा था, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब बहुत अच्छी बातचीत है, रिलेशन है, मैं उनसे ये उम्मीद कर रहा था कि वो ये पॉजिटिव रिस्पांस देंगे मुझे कि अरे अरफात भाई बहुत अच्छी बात है, आप मुझे ये चीज़ बताए हैं, आगे मैं इसके ऊपर और एक्शन लूँगा और भी इस तरीके से करूँगा। मैंने उनको पाम रिवरिया के ऊपर पूछा कि भाई आपने रिजर्वेशन और कब्रिस्तान के ऊपर स्ट्रॉन्ग मुद्दा उठाया था, अचानक से आप उसको छोड़ के 15 इलीगल बिल्डिंग के ऊपर चले गए। मुझे उनसे ये उम्मीद थी कि वो ये पॉजिटिव रिस्पांस देंगे कि अब मैं पाम रिवरिया के ऊपर और अच्छे से करूँगा और पत्रकारों को बुला के मतलब इसके बारे में बयान दूंगा ताकि लोगों के अंदर खुलासा हो और लोगों के अंदर उनका विश्वास पैदा हो कि भाई अब इलेक्शन आ रहे हैं तो भाई सैफ पठान जो है कि रिजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो इतने ज़्यादा नेगेटिव थे पत्रकारों को लेके, उलमाओं को लेके, मतलब मुझे वो इंटरव्यू में मतलब खुलासा हुआ। वो आज एक लाइव में आकर बार बार शमीम खान का जिक्र कर रहे हैं कि शमीम खान ने सबको फोन करके FIR करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बोला, तो उसमें कितनी सच्चाई है? अरे साजिद भाई तुम भी पत्रकार हो, तुमको फोन आया शमीम खान का? मेरे को नहीं आया, इसीलिए मैं पूछ रहा यहाँ में से 1 मिनट जितने भी पत्रकार रिकॉर्ड कर रहे किसी को नहीं हो, आया। आपको सुल्तान भाई को किसी सुने, को। सवाल पूछे, अरफात भाई को पूछे, अब मुझे पूछने वाले हो। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कितने पत्रकारों को शमीम खान का फोन आया? किसी के पास नहीं आया, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। नहीं नहीं, हमारा चूल्हा कोई और जितेंद्र आवाज या कोई शमीम खान पहली नहीं बात, चलाता। शमीम खान मेरा चूल्हा नहीं जलाते, मेरे घर का खर्चा नहीं चलाते कि शमीम खान बोलेंगे तो हम लोग FIR किसी नेता के इशारे पे शहर के पत्रकार नहीं चलते। सुन ले, वो चाहे शमीम खान हो या आमदार जितेंद्र आवाड हो, किसी के कहने पे शहर का पत्रकार नहीं चलता। ये सुन लो, लोगों को भड़काया जा रहा है लाइव करके। बिल्कुल, वो बिल्कुल, भड़काने, वो तो बिल्कुल। को अपनी राजनीति चमकाना है, बिल्कुल। वो कैसे हमदर्द है शहर के? अभी देखिए, मैं एक मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगा। सिर्फ वो बहुत बात कर रहे हैं कि 74 MLD पानी और रिक्वायरमेंट इतना MLD पानी, तो आपको उसके लिए इलीगल के खिलाफ जाना है ना, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है। आपको इलीगल के खिलाफ जाना है तो आपने ठाणे मनपा के अंतर्गत आने वाली 9 के 9 प्रभाग समितियां क्यों नहीं ली? भाई कल कांग्रेस के विक्रांत चौहान ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताया येऊर में 175 इलीगल बंगले मंत्रियों के और नेताओं के बने, क्यों सैफ पठान चुप है उस पे? पालकुम, माझीवाड़ा, मानपाड़ा, कापुर बावड़ी, घोड़बंदर रोड का जो हीरानंदानी माँ का कोठारी कंपाउंड, आपका दादाजी कोंडदेव स्टेडियम, कोपरी, कहाँ इलीगल नहीं बन रहा है? दीवा में बन रहा है। आप सिर्फ मुमरा की 15 बिल्डिंग पे आप PIL कर रहे हो, मुसलमानों के मकानों को उजाड़ने की बात करके आप मुस्लिम पार्टी के रहबर मुसलमानों के बनने का दावा। कौन सी नेतागिरी कौन है? सी नेतागिरी है? 15 इमारत टूटेगी और उसमें रहने वाले गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? तुम MIM के नेता हो, शहर को बसाने आए हो कि उजाड़ने आए हो सैफ पठान? अब देखो, यहाँ पर हमारा एक ही मुद्दा है। यहाँ पर मुमरा कौसा के तमाम जितने लोग रहते, मुझे तकरीबन 40 साल हो रहा है इस शहर के अंदर। जो भी बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो जाती है, जब उसको कारपोरेशन आपको उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करने बोलती है, उसकी शुरुआत होती है C2B, C2A, C2B रह करके आप बिल्डिंग की मरम्मत कर सकते हो, C2A खाली करके मरम्मत करना है। जब आपकी बिल्डिंग C1 में चली गई तो उसको पूरा पुल डाउन करना पड़ता है। आप रह भी नहीं सकते, रह करके मरम्मत भी नहीं कर सकते। अब हमारे शहर में कुछ बिल्डिंग है फिलहाल जिनका काम चल रहा है, जिनमें 35-35 साल उन बिल्डिंगों को हो गया। सब लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास जो है नया फ्लैट खरीदने का पैसा नहीं है। रोज बंबई जाकर के कमाने वाले, बाहर जाकर के कमाने वाले, छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग हैं। अब ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, आप बिल्डिंग तुड़वाओ और उन सैकड़ों परिवारों को अपना घर मकान दे दो, करो PIL आप, कोई मना नहीं कर रहा आपको।
लेकिन पुरानी इमारत जिसके पुनर्विकास का या जिसके रीडेवलपमेंट का कोई लीगल जब प्रोविजन नहीं है, तो वो बेचारा फ्लैट में रहने वाला गरीब आदमी, उस बिल्डिंग के तमाम लोग जो है वो किसी बिल्डर को अप्रोच करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम से कम लेकर के हमको हमारी बिल्डिंग बना करके दे। अब जाहिर सी बात है वो बिल्डर वो काम करेगा तो 2-1 फ्लोर वो बढ़ा करके अपना कुछ तो लागत का फायदा निकालेगा, उसके बगैर तो वो काम करेगा नहीं। अलग एलानिया खुलेआम मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से जो डिलाइबलेटेड बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें 35 साल से इस शहर में रहने वाला मुसलमान हिंदू दोनों समाज के लोग हैं, उसमें दोनों समाज के लोग हैं, लेकिन उसमें अक्सरियत यानी तादाद ज्यादा मुसलमानों की है। तो ये एमआईएम के नेता बन के मुसलमानों को उजाड़ने की बात कर रहा है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात है तो साहब आ जाइए, कभी भी डिबेट कर लेंगे। मेरे भाई हनीफ कामदार, सबको पता है, उनसे ले गए थे कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के घोटाले के पेपर, क्या किए? आओ लाइव आकर के बताओ ना क्या किए, क्या उसको रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया आपने? कितना आप उसके ऊपर हाईकोर्ट गए, जो बातें कर रहे थे मैं जाऊंगा मैं करूंगा, क्यों नहीं किए भाई आपने? क्या वजह थी? ऐसे तो कई पेपर आपने लोगों से लिए और उसको थप्पी बांध करके आपने उसको सिर्फ सेकने का काम किया। क्यों किया? उसकी वजह तुमको मालूम। हम बेतुके इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम बेतुके इल्जाम नहीं लगाएंगे। आपको इतना लग रहा है भाई 2025 चल रहा है, 2012 में आपने खुद ने संजय नगर में बिल्डिंग बनाई आपके छोटे भाई इमरान के नाम से, इमरान के नाम से बनाई ना, उसी के नाम से एग्रीमेंट दिए, उसी के नाम से सब कुछ दिया। जाति तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर साहब आप जाओगे तो ओके, नाउ ये जंग शुरू हो चुकी है और इसको पाए तकमील तक हम पहुंचाएंगे। अल्लाह।